डिटेल में बताया पॉडकास्ट में। क्या बापूजी ने किसी सूक्ष्म अमर आत्मा का संपर्क किया है? सूक्ष्म जगत में अमर ऊपर में तो इतनी आत्मा है, परम धाम में जाओ तो इतनी आत्मा है, महापरम धाम में जाओ, गैलेक्सी का महापरम धाम, परम महापरम धाम, यूनिवर्स का परम धाम। मैंने जर्नी ऑफ सोल में भी बताया है, मैं ऐसी बहुत आत्माएं देखी मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में जर्नी करती हुई आत्माएं, जो निराकारी आत्माएं होती है, वो बहुत घूमती फिरती रहती पूरे मल्टीवर्स में। जिसका यहाँ पर धरती पे ना नाम रूप रंग कुछ नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, धरती पर कभी आई भी नहीं है। नहीं आई, वो घूमती रहती। परम धाम तो परम धाम, अच्छा, नीचे नहीं आती, परम नीचे धाम नहीं। से नीचे नहीं आती। नीचे नहीं। ये न देवता बनती है, आकारी रूप, निराकारी से आकारी में भी नहीं आती, न ब्रह्मापुरी, न विष्णुपुरी, न श्रीपुरी में आती, परम धाम में आती है। परम तो धाम वो से तो चली फुल ऑफ पावर होंगी ना वो आत्माएं तो। बहुत हाई कला की पावर है। कोई 30 कला, 40 कला, 50 कला, 100 कला, कोई 200 कला की भी आती है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आगे एक दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है, इस पे लेने वाला हूँ, जो टुडेज मल्टीवर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी बापूजी से लूंगा, लेकिन दूसरे पॉडकास्ट में उसमें ये बातें हम कवर करने वाले हैं। बापूजी, इस पॉडकास्ट के लिए क्या आप आत्मा के अनंत जन्मों को स्मरण कर सकते हैं? जब आत्मस्वरूप हो जाता है ना, तो केवल आत्मा दिखता है, फिर यहाँ जन्म मरण के चक्र का कोई तुम्हें ज्ञान नहीं होता। ओके। केवल आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मा ही, तो यहाँ शरीर का ज्ञान नहीं तो होता। आपके सामने कोई अगर आत्मा आती है मनुष्य, तो क्या आप उसके अनंत जन्म को देख सकते हैं? मैं उसकी आत्मा को ही देखता हूँ। जब आत्मा को देखो तो उसके यहाँ के जन्म कोई का नहीं आएंगे। अच्छा, उसकी पास्ट लाइफ वगैरह आप नहीं देखते? पास्ट लाइफ तो ये रिग्रेशन करते हैं, उनको वो ये सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत आत्मा है ना, वो पावर देकर रेज मार कर रिग्रेशन कराते हैं, वो याद कराते हैं। अच्छा। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है ना, आत्मज्ञान और भूत प्रेत के काम में बहुत फर्क है। इसमें रिग्रेशन का काम नहीं है, यहाँ तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ब्रह्म वैसे ज्ञान। भी बापूजी अपने वीडियो में बोलता है मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, और ना ही मैं भूत प्रेत चमत्कार करते हैं। हाँ, ठीक है। क्या ब्रह्मांड में कोई अमर आत्मा का केंद्र जिसे अमर धाम कहते हैं वो है? ना, परम धाम है ना। परम धाम, उसके सिवा और कोई केंद्र नहीं अमर धाम जिसे कह सकते? हर ब्रह्मांड में एक परम धाम होता है, महाब्रह्मांड में महापरम धाम होता है। जैसे गैलेक्सी के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले, वो महापरम धाम है, महापर 10 कला की परम लाइट है। बापूजी, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को अमरत्व कैसे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। क्या सूक्ष्म लोकों में शरीर के बिना भी चेतना अमर रह सकती है? चेतना तो निराकारी आत्मा, निराकारी आत्मा कहीं भी रह सकती है, चाहे साकारी हो, आकारी हो, निराकारी। तो जो ऊपर के 7 लोग हैं उसमें जो आकारी रूप में निराकारी आत्माएं रूप हैं, धारण करती है तो रह सकती है, आ जा सकती है, रह सकती नहीं जैसे तप लोक में है। हाँ, निराकारी आत्माएं आती जाती रहती है, मगर वो अपने ऊपर निराकारी का एक ग्रुप होता है, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है, उसमें एक आवरण बना के, एक गोला बना के वो आती है। धरती के ऊपर भी कई ऐसे आते हैं ना, जो कुछ एलियंस होते हैं, वो निराकारी रूप में आते हैं, फिर आकारी रूप धारण करते हैं। तो अब जो व्यवहारिक और आज के मनुष्य के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, क्या आज का सामान्य मानव अमरता की यात्रा कर सकता है? मानव अमर नहीं बन सकता है, अमरता की यात्रा तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो उसकी आत्मा, उसको आत्मा स्वरूप समझना पड़ेगा और फिर वो अपनी आत्मा को ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ओके, तब वो उसकी अमरता की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। अमरलोक कहेंगे। आत्मा की अमरता को व्यवहार में कैसे लाया जाए? आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करो, कर्मयोगी बनो। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सारे पापों का विनाश करके तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊं। ये बोला हुआ है। बराबर। ओके, क्या हम ध्यान से मृत्यु पर विजय पा सकते हैं? किसका ध्यान करते हो? जिसको ध्यान करोगे उसके पाओगे। अगर तुम देवताओं का ध्यान करते हो तो देवताओं के पास जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या मृत्यु को उसके ऊपर कंट्रोल आ सकता है, मृत्यु पर विजय? मृत्यु पर विजय, जन्म मरण का चक्र तो ये कोई उस पर विजय नहीं पा सकता। ओके, क्या हर इंसान का उद्देश्य अमर होना है या कुछ और? अलग अलग है। तो मायावी होते हैं तो माया में फंसे रहते, तो उसको कोई अमर लोक से मतलब नहीं, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं। अमरनाथ जाते हैं यात्रा पर, मगर अमरनाथ, असली अमरनाथ कहाँ है, वो अमर लोक कहाँ है, वो पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्या हम किसी दिव्य आत्मा की तरह अमर बन सकते हैं? बन सकते ना, अमर लोक में चले जाओ, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। अब बाबूजी जो क्वेश्चन है, विशेष प्रश्न बाबूजी के आपके अनुभव और ये हमारे परम शांति मिशन पर है।
क्या बापूजी कभी मृत्युलोक से परे किसी अमर लोक में गए हैं? नहीं, मैं बुद्धि से याद करता हूँ। मैं कभी सूक्ष्म रूप निकाल के नहीं गए, जैसे साधु संत महात्मा पहले सूक्ष्म रूप निकाल के ऊपर जाते थे, मगर मैं कभी बुद्धि से या दिव्य दृष्टि से आत्मस्वरूप में रहकर सब कुछ देख सकता हूँ। ठीक है, मतलब आपने मतलब सूक्ष्म शरीर निकाल के आप ऊपर के लोग मैं ब्रह्मांड, दूसरे महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है। यहीं मैं बैठ के सूक्ष्म- देखते हैं, आप यहाँ से निकल के आत्मा निकल के नहीं जाती है। ठीक है। क्या आपको अमरत्व से जुड़ी कोई दिव्य अनुभूति हुई है? आत्म स्वरूप में रहो तो हमेशा दिव्य ही स्वरूप है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य बुद्धि है, बस हमेशा उसी में ही रहते हैं, दिव्य अनुभूति रहती है। परमानंद स्वरूपम, परम शांति रहो तो परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, इसमें ही रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी आत्मा को देखा है जो मृत्यु के बाद भी सक्रिय है? मृत्यु बाद तो अंत मते सो गति, कोई भूत प्रेत बन जाता है, कोई भटकता है, कोई अमर लोग तो जाता ही नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो कहाँ जाएगा ऊपर। क्या आपके अनुभव में कोई वैज्ञानिक या सूक्ष्म तकनीक है जिससे अमरता संभव हो? वैज्ञानिक जो भौतिक वैज्ञानिक बोला ना, वो तो 5 तत्वों का अमर लोग ढूंढ रहे हैं, संभव ही नहीं है 5 तत्वों। क्या मनुष्य का भविष्य अमर आत्मा के रूप में विकसित होगा? मनुष्य का भविष्य जो है, आने वाला जो समय है, वो केवल आत्म रक्षा का है। ये शरीर तो किसी का नहीं, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा शरीर किसी का नहीं बचने वाला। मैंने कई वीडियो बनाए, आत्मा ही बचेगी, आत्मा की चिंता करो। गीता में भगवान ने भी कृष्ण अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन तो आत्मा की चिंता कर। क्या पूरा मानव समाज कभी अमर हो सकता है? नहीं, उसमें अलग क्वालिटी की आत्मा है, तो सभी अमर लोग थोड़े जाएंगे। कोई ब्रह्मापुरी तक जा पाएंगे, कोई विष्णुपुरी तक जाएंगे, कोई शिवपुरी तक जाएंगे, परमधाम सब नहीं जा पाएंगे। हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो परमधाम जाएंगे। तो बापूजी, क्या आत्मा की अमरता ही सर्वोच्च मुक्ति है? आत्मा की अवस्था अमर बन जाए, अमर लोग चली गए, वही मुक्ति है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति। क्या मृत्यु एक भ्रम है? ये भ्रम की दुनिया है ना, मृत्यु लोग क्या है, भ्रम ही है। तो ये भ्रम, मृत्यु भी एक भ्रम है। 5 तत्वों को छोड़ना, सूक्ष्म में जाना, ये भी भ्रम है। मृत्यु लोग भ्रम ही है, ये ब्रह्मलोक ही है। मृत्यु भ्रम, वो ब्रह्मलोक नहीं, वो ऊपर वाला नहीं, नीचे का भ्रम। हाँ। नीचे का अलग है, मृत्यु लोक का भ्रम अलग है, ऊपर वाला ये भ्रम मृत्यु अलग लोक का भ्रम अलग है, और ऊपर तो अमर लोक का भ्रम है। है। क्या ब्रह्मांडीय चक्र में आत्मा बार बार अमर होती है? नहीं, महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड सब विलय हो जाते हैं। महाकाल सब प्रलय सभी आत्माएं सब खत्म हो जाते सब खत्म। तो सच्ची अमरता तो इस ब्रह्मांड में या पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी नहीं है। तो मल्टीवर्स भी वाइंड अप होता है, सब खत्म। मल्टीवर्स का मालिक अपने अंदर सब कुछ समा के, जैसे निराकार था वैसे निराकार बन गया, सब समा लिया, पूरा मल्टीवर्स उसमें समा गया। हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की, हिंदी और इंग्लिश सभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में हमारी वेबसाइट पर है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर बापूजी ने बहुत गहरे रहस्य बताए हैं। आप इसको यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, लाइफ इन मल्टीवर्स इन हिंदी। आप ऐसा लिखेंगे तो पूरा हिंदी में आपको वो वीडियो सुनने को मिलेगा, जो बुक के अंदर है वो पूरा ऑडियो फॉर्म में भी है। तो बापूजी, अब हम चाहते हैं कि एडवांस लेवल का कुछ 5 आखिरी क्वेश्चन है। आत्मा के सूक्ष्म कंपनों को, मतलब वाइब्रेशन को, सूक्ष्म वाइब्रेशन को स्थायी अमरता में कैसे बदला जाए? आत्मस्वरूप बन जाओ तो निराकारी वाइब्रेशन हो जाए, तो निराकार अमर लोक परम धाम चले जाओ। क्या 5 तत्वों से बना शरीर कभी अमर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सृष्टि का अंत भी आत्मा को प्रभावित करता है? सृष्टि का ये अर्ध प्रलय में आत्मा को तो थोड़ा प्रभावित करता है, मगर आत्मज्ञान होता है तो ऊपर के लोक में चले जाते हैं, तो बच जाती है। क्या हम शरीर रहित अमर चेतना के रूप में रह सकते हैं? शरीर कभी भी अमर नहीं बन सकता, चेतना आत्मा ही अमर बन सकती। तो भाई, आज जो ये क्वेश्चन मैंने पूछे हैं बापूजी के साथ, ये अमरता के रहस्य को हमने समझा है। तो ये बापूजी, आखिरी सवाल, 84 लाख योनि में फंसी हुई आत्मा क्या वापिस शिव बन सकती है? क्या वो वापिस ऊपर जा आत्मा सकती की है? पावर ही डाउन हो जाती है तो कैसे दोबारा मनुष्य बनना? आप सोचो, ज्ञान से सोचो, ब्रह्म ज्ञान हो वही सोच सकते। जब आत्मा अनेकों जन्मों से पावर लॉस करती 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 एक साधारण अमीबा बन गई, तो क्या ये अमीबा दोबारा मनुष्य बन सकती? सोचो, बुद्धि से सोचो, ब्रह्म ज्ञान से सोचो। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कभी तो एक ऐसा मौका मिलता होगा कि वो भी नहीं, मनुष्य ऐसा बने।
चलो अमीबा को छोड़ो, किसी और की बात करें जानवरों में। कोई नहीं, जानवर बन गया। जैसे शास्त्र में लिखा है कि गाय भी नेक्स्ट में मनुष्य बनेगी, तो कभी क्या वो उसको मौका ये मिलेगा? गाय जैसी जानवर कभी मृत्यु लोक से अमर लोक में मनुष्य बन के फिर अमर लोक जा सकते। क्योंकि नाम गोलोक रखा है, जब ऊपर का नाम गोलोक रखा है तो में है गायों ना, को तो एंट्री होगी ना। देवताओं में गोलोक है, तो गोलोक में गाय होती है ना, तो गोलोक तक जाएगी विष्णुपुरी, Okay. मगर विष्णुपुरी तो अमर नहीं है। तो मतलब आज सीधी सी बात है कि अगर मनुष्य ही ज्ञान सुन के अमर नहीं बन पा रहा है, तो ये जानवर बेचारे कैसे बनेंगे, क्योंकि उनको तो ज्ञान हो नहीं सकता। उनकी जो चेतना है या उनका जो जीव है वो बहुत ही नीचे के लेवल पे है। तो इसीलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऊर्ध्व गति में जाने के लिए, ऊर्ध्व गति पाने के लिए, कि ज्ञान ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अमर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। बेहद की परम महाशांति है।